अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ज़ोजियोग्राफी का टॉपिक है, आज हम लास्ट 6 रीजन जो है वो ज़ोजियोग्राफी का रीजन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एथोपियन रीजन। एथोपियन रीजन का सबसे पहले जो है हम एक्सटेंट एरिया या फिर जियोग्राफी का रेंज देखेंगे। एथोपियन रीजन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं अफ्रीका है और साउदर्न पार्ट ऑफ अरेबिया है, ठीक है। इसके अलावा जो एथोपियन रीजन है इसको 4 सब रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट सब रीजन जो है वो है ईस्ट अफ्रीका सब रीजन। जो ईस्ट अफ्रीका सब रीजन है उसके अंदर ट्रॉपिकल अफ्रीका और ट्रॉपिकल अरेबिया का जो इलाका है वो शामिल है। सेकंड सब रीजन जो है वो है वेस्ट अफ्रीकन सब रीजन, और वेस्ट अफ्रीकन सब रीजन के अंदर कॉन्गो रिवर आ जाता है। थर्ड सब रीजन जो है वो है साउथ अफ्रीकन सब रीजन, और इसके अंदर सारा का सारा साउथ अफ्रीका का एरिया जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। फोर्थ में मेलागेसी सब रीजन है। मेलागेसी सब रीजन के अंदर मेडागास्कर आइलैंड जो है वो इंक्लूड होता है। इसका जो टोटल एरिया होता है वो होता है 1104 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। एथोपियन रीजन की बाउंड्रीज की बात करें तो इनकी सारी साइड्स पे जो है वो 3 साइड्स पे सी है, लेकिन जो नॉर्दर्न साइड है उस साइड पे जो है वो पैलियोटिक रीजन प्रेजेंट है, ठीक है। वो नॉर्दर्न साइड से ये पैलियोटिक रीजन के साथ कनेक्टेड है, और बाकी जो तीनों साइड है उन साइड पे जो है वो सी प्रेजेंट है। जो सहारा डेजर्ट है वो जो सेपरेट करता है एथोपियन रीजन को और पैलियोटिक रीजन को, यानी कि सहारा डेजर्ट जो है वो एथोपियन रीजन की नॉर्दर्न साइड में प्रेजेंट है। फिजिकल फीचर्स के लिहाज से देखें तो ये इसके अंदर लार्ज फॉरेस्ट प्रेजेंट है, बिग रिवर्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, इसके अलावा वास्ट ग्रेसी प्लेन्स इस रीजन के अंदर इंक्लूड है। थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो प्रेजेंट है। जनवरी में इसका जो टेम्परेचर होता है वो 200 to 300 सेल्सियस तक जाता है। क्लाइमेट के हवाले से बात करें तो इनका जो क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ज़ूलॉजिकल करैक्टर में देखें, सबसे पहले मेंबर्स की बात करते हैं। टोटल 161 फैमिलीज जो हैं वो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है। आउट ऑफ दिस 161 फैमिलीज जो शरीयूस, माइस, रैबिट, कैट, डॉग, स्कल्स, इनकी जो है वो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि सिर्फ ये एनिमल्स जो हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बाकी जो हैं वो इतने ज़्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। आउट ऑफ 161 फैमिलीज 12 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इस रीजन के साथ पिकुलर हैं और जिनको जो है इस रीजन की एंडेमिक फैमिलीज कहा जाता है। वो 10 फैमिलीज कौन कौन सी हैं? हिप्पोटामेडी है जिसके अंदर हिप्पोटामस एनिमल्स आ जाते हैं। इसके अलावा जिराफ की फैमिली जो होती है फैमिली जिराफिडी है। इसके अलावा और कैट्रोपेडी है जिसके अंदर 8 वर्ग एनिमल है, ठीक है। क्राइसोकोलोरेडी है जो कि गोल्डन मोल्स की फैमिली है। एनमोरेडी है जो इनके अंदर फ्लाइंग स्कल्स की फैमिली होती है, और बेथ्रिगेडी है जो कि सैंड बोरिंग रोडेंट्स की फैमिली होती है। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो पैरामोग्लेडी फैमिली होती है जिसके अंदर ओटर शरीयूस शामिल होते हैं, ठीक है। मैक्रोसिक्लेडी फैमिली है जो कि एलिफेंट शरीयूस की फैमिली होती है। पेडिडेटी फैमिली है जिसके अंदर स्प्रिंग हैश है, ठीक है। इसके अलावा थ्राइनोमेडे है जो कि कैन रैट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कैटेनोडेक्टिलेडी होती है जिसके अंदर जो है वो गेंडेस एनिमल्स शामिल होते हैं, और पटीरियोमरेडी होती है जिसके अंदर जो है वो रॉक रैट्स शामिल होती हैं। अदर देन दिस 12 एंडेमिक फैमिलीज कुछ कॉमन मेंबर्स भी जो है वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो वाले कॉमन मेंबर्स कौन कौन से हैं? इनमें गोरिल्लास, चिंपैंजीज, मंकीज, जिराफ्स, बॉविड्स, एंटलूप, ज़ेब्रा, लाइन, लेपर्ड, राइनोसिरोस, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट्स और हियान्स वगैरह जो है वो इंक्लूडेड हैं। बर्ड की बात करते हैं तो बर्ड्स में 6 बर्ड की जो फैमिलीज हैं वो इस रीजन्स की एंडेमिक फैमिलीज हैं। उन 6 फैमिलीज के अंदर ऑस्ट्रिच फैमिली, सेक्रेटरी बर्ड्स की फैमिली है, हैमरहेड की फैमिलीज के अलावा क्रेसर, ट्रॉसर, माउस बर्ड्स और हेलमेट श्राइक्स। ये वाले जो 6 बर्ड्स की फैमिलीज हैं वो जो है वो इस रीजन की एंडेमिक फैमिलीज हैं जो कि इस रीजन्स के अंदर पिकुलर तौर पर प्रेजेंट होते हैं। और जो अदर कॉमन बर्ड्स होते हैं उनके अंदर कुकोज हैं, ऑल्स हैं, गॉरसेकर्स हैं, स्ट्रॉक, पिजन्स, पैरट्स, फेजेंट्स, इसके अलावा सनबर्ड्स और गुआनिया फॉल्स जो है वो इस रीजन के अंदर कॉमन बर्ड्स हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में जो है वो एंडेमिक फैमिली कोई नहीं है, कॉमन रेप्टाइल्स ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक टर्टल्स, एगमिड्स, क्रोकोडाइल्स, मॉनिटर लिजर्ड, पाइथन, वाइपर वॉस, कैमलोस और ग्रिडल लिजर्ड वगैरह जो है वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है।
अम्फीबियंस के लिहाज से देखें तो कॉमन अम्फीबियन में फ्रॉग एंड टोड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। टेल्ड अम्फीबियन के लिहाज से इनके अंदर जो है वो ट्री फ्रॉग एब्सेंट हैं और टेल्ड अम्फीबियंस भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। डिक्टाइली थ्रेडी यानी कि जो क्लाड फॉर्म की क्लाड फ्रॉग्स की फैमिली होती है, ये वाहिद अम्फीबियन फैमिली है जो कि इस रीजन के अंदर इंडेमिक है। फिशेस के लिहाज से देखें तो फिशेस की भी कोई इंडेमिक फैमिली इस रीजन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। कॉमन फिशेस जैसे कि पोलिप्टेरस, मोरिब्रेड्स और प्रोटोप्टेरस ग्रुप्स जो हैं वो फिशेस के प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर इनके एफिनिटीज़ को देखते हैं तो ये जो है वो वर्ल्ड वाइड यूनिक फैमिलीज़ के लिहाज से, वर्टिब्रेट्स की जो यूनिक फैमिलीज़ है उसके लिहाज से ये रैंकिंग अगर करें तो ये सेकंड रैंक पे आता है, यानी कि ये सेकंड रीजन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट्स की यूनिक या इंडेमिक फैमिलीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 8 मैमल की जो 8 फैमिलीज़ है उनको ये ओरिएंटल रीजन के साथ जो है वो शेयर करता है और अथोपिया रीजन की वो ओरिएंटल और अथोपिया रीजन दोनों के साथ शेयर करते हैं। और वो फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं? मंकीज़ की, एलिफेंट की, राइनोसिरोस की और पेंगलोन्स की जो फैमिलीज़ है। इसके अलावा इनका नियोटिक और नियोट्रॉपिका रीजन के साथ कोई मैमल कॉमन में शेयर नहीं होता। फिश, अम्फीबियन और रेप्टाइल फाना के लिहाज से ये जो रीजन है ये नियोट्रॉपिकल और ओरिएंटल रीजन से रिजेंबल करता है, यानी कि मैमल्स इनका कोई जो है वो नियोट्रॉपिकल और से नियाटिक से नहीं है, लेकिन फिश, अम्फीबियन और रेप्टाइल के लिहाज से ये नियोट्रॉपिकल से रिजेंबल कर देता है। और अगर बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो इनके जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो ओवरलैपिंग एफिनिटीज रखते हैं विद ओरिएंटल रीजन। अब यहाँ पे वर्ड आया है ओवरलैपिंग एफिनिटीज। ओवरलैपिंग एफिनिटीज से क्या मुराद है? ऐसी एफिनिटीज जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेट अमाउंट में होती है, यानी कि जो कि काफ़ी ज़्यादा जिनकी एफिनिटीज़ की कंसंट्रेशन होती है उनको हम ओवरलैपिंग एफिनिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि बर्ड्स के एफिनिटीज़ के लिहाज से इनकी जो रिजेंबलेंस है वो ओरिएंटल रीजन के साथ काफ़ी ज़्यादा है।